का ही उसके लिए कैसे करते हैं उसके बारे में बताना और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास किया जा रहा है। आज जहां प्रशासनिक अमला कोविड से जो मरीज़ हैं उनके स्वास्थ्य और सेवा में लगा हुआ है, वहीं पर हम लोग गांव में कैसे कोरोना की चैन को तोड़ा जाए, जहां पर संक्रमण अभी नहीं फैला है, ऐसे गाँव में जाकर हम कैसे प्रकार करें, इसके लिए हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। जैसे जब हम वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जब कहने जाते हैं, देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे। मैं आप लोगों को मिलाऊंगा कि ऐसे शख्सियत से जहां आज मैं इनके पास आया हूं, जो लोगों के पास जाकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, लोगों से जाके मिल रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वैक्सीनेशन में जो है तो बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं गालियाँ देती है, ये कहती है कि मर जाएंगे, बहुत सारी धमकियाँ देती है, यहाँ तक कि लगता है कि लाठी लेकर लगेगा मारने। आप लोगों को बताऊंगा कि यही है, हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति खड़े हैं जो अखिल भारतीय के अध्यक्ष हैं सीधी के, जो आप लोगों को मिलवाऊंगा इनसे और पूछेंगे कि ये किस तरीके से जनता के बीच में जाके और किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद है आपका और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। मैं आप लोगों को जो है तो प्रोत्साहित करना चाह रहा था कि लोगों की जो है कहीं ना कहीं ये भावना रहती है कि कोई उनके पास जा नहीं रहा है, डर लग रहा है। ऐसे बीच आप लोगों के पास गए और जाकर उनसे बात आपने किया। बात के दौरान कोई समस्याएं भी आई होंगी, तो उनका सामना आप लोग सब कैसे कर रहे हैं, ये जनता को बताएं आप। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से लगातार 15 तारीख से लेके अभी 26 तारीख तक ब्रेक दी चेन अभियान के माध्यम से हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण करना, वैक्सीनेशन के लिए जो अभी लिंक आई है उसके लिए कैसे करते हैं उसके बारे में बताना और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास किया जा रहा है। आज जहां प्रशासनिक अमला कोविड से जो मरीज़ हैं उनके स्वास्थ्य और सेवा में लगा हुआ है, वहीं पर हम लोग गांव में कैसे कोरोना की चैन को तोड़ा जाए, जहां पर संक्रमण अभी नहीं फैला है, ऐसे गांव में जाकर हम कैसे प्रकार करें, इसके लिए हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। जैसे जब हम वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जब कहने जाते हैं तो बहुत सारी भ्रामक चर्चाएँ कि वैक्सीनेशन से लोग मर रहे हैं, वैक्सीनेशन से लोग बीमार हो रहे हैं, वैक्सीनेशन किसी को अच्छा वैक्सीन लगा है, किसी को खराब वैक्सीन लगा है। इस प्रकार तथाकथित ऐसे हमारे समाज के जो गलत लोग हैं उन्होंने गलत दिशा समाज को दी है। उस बीच में हम लोग जाकर ऐसा कार्य करते हैं, लोगों से अपील करते हैं, उनको तो कुछ तर्क देते हैं। उनको तर्क देते हैं कि पिछले वर्ष वैक्सीन नहीं आई थी, डॉक्टर और पुलिस जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर थे उनकी बराबर डेथ हो रही थी, परंतु इस वर्ष डबल डोज जनवरी में डबल डोज वैक्सीनेशन के बाद आज वर्तमान में हम देखें तो डॉक्टर और पुलिस वाले नहीं खत्म हो रहे हैं, उनकी डेथ नहीं हो रही है। इस प्रकार के तर्क जब उनके सामने हम प्रस्तुत करते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, जरूर इसमें कोई बात है और ये बात तो सही है कि पिछले वर्ष डॉक्टर और पुलिस वाले ज़्यादा डेथ हो रही थी, इस बार उनकी संख्या बहुत कम हो रही है। तो उनको एक विश्वास मन में जागृत होता है और यूथ हमारा जो है, यूथ जब आगे आकर जो लगातार वैक्सीन करा रहा है, जब अपने घर पे जाता है तो अपने परिवार से दिखता है कि वो सुरक्षित महसूस कर रहा है, तो अपने परिवार, माता पिता और दादा दादी को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करके स्वयं लेकर आता है। जी, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आज भी आप कहीं ना कहीं गए रहे होंगे और वहाँ भी कुछ न कुछ ऐसी ही समस्या बनी रही होगी। अभी आज जो है आप कहाँ गए थे? हम आज रामगढ़, खैरही और महराजपुर 3 जगह हमारे सीधी नगर इकाई के माध्यम से जाया गया। वहाँ पे क्योंकि शहर से थोड़ी नज़दीक होने के कारण वहाँ पे थोड़ी सी जागरूकता थी और लोगों ने घर से निकल के अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। कुछ ऐसे 2 संदिग्ध भी हमें मिले जिनको हम ऑक्सीमीटर के माध्यम से उनको ऑक्सीजन लेवल चेक किया, परंतु वो स्वस्थ हैं। हम उनको दवाइयों के माध्यम से पैरासीटामॉल, विटामिन सी और घरेलू जैसे गिलोय है, अन्य घरेलू मसाले की चीज़ें हैं, कैसे इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हमने उनको बताया है और काफ़ी बेहतर तरीके से लोगों ने उसको समझा और जाना है। जी, अच्छा ये बताइएगा कि जैसे कि आपकी कोई ना कोई वहाँ समस्या तो ज़रूर बनती होगी, लोग गाली गलौच भी करते हैं, उसको आप कैसे झेलते हैं, क्या कहते हैं उनको? देखिए, जब हम गांव पे जाते हैं, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं ऐसा होता है और हम लोगों ने देखा है, गाली गलौज और थोड़ी बहुत नाराज़ होना अपने हम लोग को। लोग यदि आप बिना मास्क के, बिना कोविशील्ड के, बिना पीपी किट के आप वहाँ पर जा रहे हैं तो लोग ऐसा समझते हैं कि आप ठीक हैं, परंतु यदि आप अपनी सुरक्षा मास्क लगा के, शील्ड लगा के और ग्लव्स पहन के आप जा रहे हैं तो लोग आपसे ही डरना शुरू कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यही लोग कोरोना फैला रहे हैं और यही कोरोना है। इस प्रकार की बहुत सारे भ्रम हैं। तो जब हमारे सामने वो लोग डरते हैं तो हम उनको दूर से ही
उनको हमने बोला आप दूर हो जाइए, दूर से उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि मास्क से क्या होता है, वैक्सीन लगवाने से वह किस तरीके से काम करता है, कि वैक्सीन हमारे अंदर लगी, फिर हमारे अंदर पहली सेना तैयार हुई और हमारे शरीर में इम्यूनिटी क्षमता का विकास किया। कुछ दिन बीत गया, जब शरीर थोड़ी सी डाउन होने लगा तो फिर से दूसरा डोज जब लग जाता है तो शरीर को ये लगता है कि जो पहली सेना हमने तैयार की थी वो कमज़ोर थी क्या, तब शरीर और ज़्यादा मजबूत सेना तैयार करती है। इस प्रकार से दूसरा डोज दोबारा लगने के बाद 15 दिन बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट होने लगता है। इस प्रकार से एक छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, तर्क के माध्यम से जो उनको समझ में आ जाए, ऐसे तर्कों के माध्यम से उनको बताने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आप कितने % अपने आप को इसमें सफल मान रहे हैं आप? देखिए, हम कितने % सफल हैं इसका तो हम कोई आंकड़ा ऐसा कुछ कह नहीं सकते। एक कोशिश है, एक प्रयास है, लोगों के घर पे जाना, एक रजिस्टर में उनके परिवार की सूचीबद्ध करना, कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं या उनका क्या अनुभव रहा है, कितने लोग बुखार से पीड़ित हैं, ये समस्त स्वास्थ्य की जानकारी का आकलन करना और उनको वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना। निश्चित रूप से जिन जगह पे हम लोग गए हैं उनके बाद वहाँ के परिजनों का हमारे पास फ़ोन आया है और लोगों ने कहा है कि हमारे दादाजी, हमारे चाचा जी, हमारी माता जी आपके कहने से या फिर ऐसे आप लोग आए थे, उसके तीसरे दिन चौथे दिन बाद वैक्सीनेशन करवाएं। ये इस तरीके को सुनने को मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगा आपकी टीम में कितने लोग रहते हैं? पूरे सीधी जिले में 8 इकाइयाँ हैं हमारी, तहसीलों के अनुसार 8 इकाइयाँ हैं। 8 इकाइयों में एक इकाई में 3-3 लोगों की टोली हमने बनाई है। हाँ, इस प्रकार से एक इकाई में 3-3 लोगों की 4-4, 5-5 टोलियाँ काम कर रही हैं। हमने प्रत्येक टोली का नाम चरक टोली, सुश्रुत टोली, बराहमिहिर टोली, इस प्रकार से जो हमारे वो रहे हैं, हमने उनके नामों के अनुसार टोलियों का नामकरण किया है। एक विशेष बात बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सीधी जिले में सीधी नगर इकाई के माध्यम से कल बहनों की भी टोली निकलने वाली है। कल हमारी जो संजय गांधी महाविद्यालय की मंत्री हैं, उनके माध्यम से भी वो बहनें भी टोलियों के माध्यम से कल निकलेंगी और कल वो भी अपने साथ इन सारी विषयों को लेकर समाज में जाएंगी और अपनी माताओं को, बहनों को जो समाज में है उनको भी वो प्रेरित करेंगी। जी बिल्कुल। तो निश्चित रूप से ऐसा समझ में आया कि जब बहनें, बच्चियां घर से निकल के और हमारे लिए आई हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई सही बात होगी, ये जो हमें बात बता रही हैं बात सही होगी। इस प्रकार का विश्वास समाज में जगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो भैया हैं, इनका नाम बताना चाहूँगा आप लोगों को। धीरज सिंह चौहान है और चौहान साहब जो हैं लगभग लोगों की जो है तो अच्छी सेवा कर रहे हैं। इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। ये चीज़ सोचिए कि कोई भी आज घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं और इतनी सारी जो है तो लाशें जल रही हैं। पब्लिक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है और कोरोना को लेकर, लेकिन भैया ने जो है तो ऑक्सीमीटर से उनका जो है तो चेक किया है और कोरोना का तापमान यानी कि बॉडी में जाके उनका तापमान भी चेक किया जाकर वहाँ पर, और लोगों को समझाइश दी कि वैक्सीन आप लगाइए। जैसे भैया ने कहा कि लगभग कुछ दिनों बाद जो है तो इसका रिजल्ट देखने को मिलता है कि जैसे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद किसी सीनियर या फिर कह सकते हैं कि कोई युवा वर्ग उनके घर का बताता है कि जैसे कि हमने जो है लगवा लिया है इंजेक्शन और वैक्सीन। तो ऐसा इस वैक्सीन को आप लोग जो सोचते हैं कि इस वैक्सीन से कहीं ना कहीं हमें बुखार आएगी, हम मर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया ने भी बताया, डॉक्टर भी कह रहे हैं, सभी जनता लगभग लगवा रही है और युवा वर्ग तो बहुत, मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से लगवा रही है। लगभग डेली कम से कम 100-200 पब्लिक को मैं देख रहा हूँ कि वैक्सीन लगवाने जो है तो पहुँच रहे हैं। एक्सीलेंसी 1 में और 2 में, दोनों में लग रहा है, क्रमांक 1 और 2 में। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भैया जैसे युवा जो है हर घर में, हर गाँव जाकर कहीं ना कहीं जो है समझाइश दे रहे हैं और उसका जो है तो प्रतिफल जो है भैया को मिल रहा है। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे, नमस्कार।